Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 2.2. देखो वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। देखो हम लेवल 1 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम लेवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कोई भी डाउट हो ऐसे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारा। आप देखो लेवल 2 में वो क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं वो आप कर लेना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले बात करेंगे स्टूडेंट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है, इफ़ 2 टू दी पावर x बराबर 3 टू दी पावर y बराबर 12 टू दी पावर जेड, सो डैट वी हैव टू प्रूफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम चलो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है ये है, उसके बाद हमने क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो इसको हमने एक कांस्टेंट की इक्वल मान लिया लगभग। तो लेट 2 टू दी पावर x बराबर 3 टू दी पावर y बराबर 12 टू दी पावर z बराबर k, वेयर k इज कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर इसको 2 टू दी पावर x को एक बार एक k के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको k के इक्वल, एक बार इसको k के इक्वल। तो यहाँ पर हो गया 2 बराबर k टू दी पावर 1 बाई x और 3 बराबर k टू दी पावर 1 बाई y और 12 बराबर k टू दी पावर 1 बाई z। तो हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो ऑब्जर्वेशन हमने क्या है कि यहाँ पर इन दोनों का सम बराबर 1 बाई z। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया कि 12 जो है वो एक्चुअली इक्वल है k टू दी पावर 1 बाई z। तो हमने कहीं किसी तरह से दिमाग लगाया क्या इस ये 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई किसी तरह जुड़ जाए और वो इक्वल हो जाए 1 बाई जेड का। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर गुना 3 बराबर 12, यानी 2 दूना 4 या 12। तो यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब हमने यहाँ पर 2 के जगह हमको पता है k टू दी पावर 1 बाई एक्स है वो डाल दिया, 3 के जगह मेरे को पता है k टू दी पावर 1 बाई वाई डाल दिया, 12 के जगह k टू दी पावर 1 बाई जेड डाल दिया। अब हमने कुछ नहीं किया, k टू दी पावर 2 बाई एक्स इंटू k टू दी पावर 1 बाई वाई, बेस सेम था तो पावर आपका जुट जाएगा। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, जब हमने एक्सपोनेंट्स को कंपेयरिंग किया तो क्या आ गया 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 बाई जेड। तो ये हमारे को प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो इफ़ a टू दी पावर x बराबर b टू दी पावर y बराबर c टू दी पावर z एंड b स्क्वायर बराबर ac, देन सो डैट y इक्वल टू 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस x। देखो नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया। हमारा ये जो गिवन है वो पहले लिख लिया हमने, इसको लगभग k के इक्वल वेयर k इज कॉन्स्टेंट मान लिया। एक बार हमने a टू दी पावर x को k के बराबर, b टू दी पावर y को k के बराबर और c टू दी पावर z को के बराबर। तो यहाँ पर a का वैल्यू k टू दी पावर 1 बाई एक्स आ गया, b बराबर k टू दी पावर 1 बाई वाई आ गया, c बराबर k टू दी पावर 1 बाई जेड आ गया। यहाँ पर b स्क्वायर बराबर ac विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर b के जगह मेरे को ये भी याद रखना है क्या मेरे को प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू एक्चुअली प्रूफ y इक्वल टू 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, b स्क्वायर, तो वी ऑल नो दैट कि b बराबर क्या है हमारा k टू दी पावर 1 बाई वाई, तो वहाँ पर पुट कर दिया a बराबर k टू दी पावर 1 बाई एक्स और c बराबर k टू दी पावर 1 बाई जेड। तो बेस सेम था तो पावर जुड़ गया। अब हम कंपेयरिंग एक्सपोनेंट टू 2 बाई वाई, इसलिए देयरफॉर 2 बाई वाई बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। तो 2 बाई वाई बराबर z प्लस एक्स, एलसीएम लिया तो डिवाइडेड बाई जेड एक्स हो गया। अब y इक्वल टू निकालना है तो ये हो गया, कितना हो गया 2zx डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स। तो ये हमारा प्रूफ करना था जो कि हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजी। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप खुद से बना लेना। देखो आपको हम बता दें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपका क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन करोगे हम उस पर वीडियो बना देंगे। बस आपको 3 चीज़ करना है इसके लिए, एक लाइक कर देना है, एक सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है। कमेंट आप जैसे करोगे उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नहीं ले रहे हैं, 11 आपका क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पढ़ें तो दिया हुआ है इफ़ x बराबर 2 टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस 2 टू दी पावर 2 बाई 3, तो वी हैव टू प्रूव दैट x क्यूब, यानी सो डैट x क्यूब माइनस 6x बराबर 6। तो ये हमारे पास आपका गिवन है। स्टूडेंट ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लिया, x के जगह हमने 2 टू दी पावर 1 ये एक्सप्रेशन डाल दिया। उसके बाद फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। बिल्कुल सेम ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। 2 पर पावर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 3 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर 2, अब देखो यहाँ पर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखो 2 पे पावर 2/3, 2/3 इंटू 2/3 यानी बेस सेम है, यानी एक्चुअली बोल सकते हैं 2 पर पावर 2/3 उसका होल स्क्वायर 2 बार आएगा ना। देखो ध्यान से देखो, 1/3 मल्टीप्लाई विथ 2 तो 2 टू दी पावर 2/3, और यहाँ पर भी है 2 टू दी पावर 2/3। अब दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस 3 इंटू 2 पर पावर 1/3 इंटू 2 पर पावर 4/3, ठीक है। -6, अब मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने सॉल्व किया 4 + 2 = 6, तो 3 इंटू 2 पर पावर 4/3। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 पर पावर 5/3, तो यहाँ पर हमने क्योंकि हमको इस एक्सप्रेशन में लाना है इसलिए 6 को हमने तोड़ दिया, तो 2 इंटू 3 फॉर्म में तोड़ा, इस तरह से 2 इंटू 3 फॉर्म में तोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, 6 प्लस इतना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन यहाँ पर बेस सेम है तो इस पर पावर 1 है तो ये जुट किया 4/3, 2 टू दी पावर 4/3 इंटू 3 -2 टू दी पावर 5/3 इंटू 3। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा जो बचा केवल 6 बचा, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके, तो ध्यान से देख लो एक बार। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, डिटरमाइन 8x2 का होल, उस पूरे पर पावर x दिया हुआ है। इफ़ 9 टू दी पावर x प्लस 2 एंड इक्वल टू 240 प्लस 9 टू दी पावर x, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड 8x उस पूरे पर पावर x, इसका वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन है, अच्छा, तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, इसको हमने a को a के करीब मान लिया, तो ये आ गया 81a बराबर 240, 81a माइनस a हो गया आपका 80a प्लस 80a बराबर 240। यहाँ पर a का वैल्यू 3 आ गया, तो a का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं कि 9 टू दी पावर x है, तो यहाँ पर a के जगह 9 टू दी पावर x डाला। अब इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 टू दी पावर 2x हो गया बराबर 3, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट को हम कंपेयरिंग करेंगे तो 2x बराबर 1 होगा, तो x का वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ पर x की जगह 1/2 डाल दिया, तो 2 4 जा 8, 4 पर पावर 1/2 यानी 1/2 यानी किसका वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हम उस पर कमेंट करो, उस पर हम वीडियो पहला तो देखो 3 काम कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो। इससे क्या होगा, लाइक कमेंट करने से आप जब कमेंट करोगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला जैसा ही हम अपलोड करें वैसे आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि इफ़ 3 टू दी पावर x प्लस 1 बराबर 9 टू दी पावर x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 1 प्लस x। आप क्वेश्चन नंबर 13 खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 वी मस्ट से दैट कि क्वेश्चन नंबर 13 यू विल सॉल्व योर सेल्फ। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वी हैव 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4x बराबर 81 रेस्ट टू दी पावर -1। तो यहाँ पर देखो 3 है बेस के फॉर्म में, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी बेस के फॉर्म में 3 बनाया जाए। तो हम जानते हैं कि 81 को जब हम तोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 को 3 आएगा, तो 3 टू दी पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 3 टू दी पावर -4, तो बेस सेम है, तो अब कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट यू विल गेट, इसलिए 4x बराबर -4, तो x का वैल्यू -1। यहाँ पर 10 टू दी पावर 1/y, तो हम जानते हैं 0 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 छिपा हुआ है, उसके साथ 4 0 आएगा, यानी अब जब 1/10 टू दी पावर 4 हो गया, 1/10 टू दी पावर 4 हो गया, जब उसको ऊपर ले गए तो 10 टू दी पावर -4 हो गया। यहाँ पर कंपेयरिंग किया तो 1/y 10 के फॉर्म में लाने का मकसद क्या था, क्योंकि यहाँ पर 10 था इसलिए 10 के फॉर्म में लाने का मकसद था। अब 1/y बराबर -4 हो गया, तो -4 यहाँ पर इधर ये डिवाइड वाला इंटू में चला गया और ये वाला इधर आ गया, तो -1/4 बराबर y का वैल्यू आपका -1/4 आ गया। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एक्चुअली बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में कि 2 टू दी पावर -x प्लस 4y, तो यहाँ पर x के जगह क्या रखना, -1, और y के जगह -1/4, तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 1 -1 2 टू दी पावर 0, एनीथिंग रेस्ट टू दी पावर 0 बराबर 1, तो एनीथिंग की जगह 0 मत डाल देना, है ना, एनीथिंग की जगह 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर 0 पर पावर 0 हो जाएगा, है ना,
इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे हम क्वेश्चन 14 के बाद 15 16 आप बनाओगे। वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ ए एंड बी आर द डिस्टेंट पॉजिटिव प्राइम, मतलब ए और बी क्या है, पॉजिटिव प्राइम है। अब देखो आपके पास, आपको तो पता है कि पॉजिटिव प्राइम क्या होता है ना। सच दैट ये गिवन दिया है फाइंड एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर ये दिया है कि आपका क्यूब रूट ऑफ इतना दिया ए टू दी पावर 6 इंटू बी टू दी पावर 4 बराबर बी टू दी पावर -4 इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर 2y। यहाँ पर इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ पर हमने अलग अलग किया, इसको सेपरेट किया, तो ए टू दी पावर 6 गुना 1/3 इंटू 3 टू जा 6 और -4/3 बराबर ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर 2y। अब हम एक बेस सेम है ए, तो इसके ऊपर वाले यानी एक्सपोनेंट को कंपेयरिंग करेंगे तो x का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पर बी सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट को कंपेयरिंग करेंगे तो y का वैल्यू आपका, यहाँ पर जो y का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -4/2y बराबर -4/3, तो y का वैल्यू आ गया -4/6, तो -2/3। ये क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एनी क्वेश्चन you can ask me. Okay, student, question number 18 you will solve. If you have any problem in question number 18, you can comment me and you can ask that please upload the video question number 18. I will upload for you. And first you have to do one thing, you have to just like my video and also comment and also subscribe my channel. After I will make the video, I will solve the video. Okay, so question number 18 you have to solve. Question number 19 I'm gonna solve. Okay, question number 19 we have expression like front of you 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z बराबर 5 to the power z बराबर 2160. Find x, y and z, hence compute the value of, देखो first we need to find the x or y and z, and after finding the value of these you have to also find the value of 3 to the power x into 2 to the power minus y into 5 to the power minus z. How to solve it? Okay, let's start. Solution to ये expression which is given in the question I have written here, and we have to just इसको break करना है, we have to take LCM. तो हमने यहाँ पर LCM लेना है 2160 का, तो हमने LCM लिया तो 2 4 ठो आया, 3 3 को आया, 5 आया। अब हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख देना है। अब हमने यहाँ पर बेस 2 2 है, तो इसके जो कंपोनेंट है, सॉरी एक्सपोनेंट है, उसको हम कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू आपका 1 आएगा। तो ये हमारा आ गया। अब हमको आगे जो सॉल्व करने वाला है ये 3 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर माइनस वाई इंटू 5 टू दी पावर z। तो हाँ x y z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू you will get the value of this expression, that is 81/40. Okay, I hope you all understand this video. Question number 19. Okay, student, question number 20 you will solve yourself. Question number 21 you can also solve. If you have problem any question you can ask me, you can comment, and after I will solve the question. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 21 22 आप बना लेना इसको। हम क्वेश्चन नंबर वी विल टॉक अबाउट ओनली क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन नंबर 23? लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट वी नीड, देखो कोई भी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन देन फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, आफ्टर यू कैन स्टार्ट द सॉल्व. ओके, तो फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23. ए बराबर एक्स टू दी पावर एम प्लस एन इंटू वाई टू दी, ये तो दिख रहा है आपको. यू हैव टू प्रूव दैट कि इतना बराबर 1. तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना. यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. ए के जगह जो दिया है, बी के जगह जो दिया है, सी के जगह जो दिया वो पुट कर दो. अब m प्लस एन इंटू एल, तो इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का. तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. साथ में यहाँ पर y टू दी पावर l है, तो l विथ l मल्टीप्लाई विथ m माइनस एन. तो सेम सब तरह से यही होगा, n प्लस एल एन माइनस एल एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर m है, तो इससे मल्टीप्लाई m इंटू एन माइनस एल. सेम इसी तरह करेंगे. अब हम कुछ नहीं करना है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को इस तरह रहने देना है, और इसको l को इससे, l को फिर l को m से, फिर l को n से. तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यही एक्सप्रेशन में आपको सॉल्व करना है. फिर x का जो बेस सेम है तो पावर जोड़ देना, y का बेस सेम है तो पावर आपको जोड़ देना. जब आप जोड़ोगे तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी आपका 0 आएगा. तो x टू दी पावर 0 इंटू वाई टू दी पावर 0 वैल्यू विल बी 1. तो RHS हमारा प्रूव हो गया. क्वेश्चन नंबर
3 का ये 2 पार्ट कंप्लीट होता है, सॉरी 1 पार्ट इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का 2 पार्ट है। इफ x बराबर a टू द पावर m प्लस n इंटू नॉट इंटू सॉरी आपका फिर दिया हुआ है y बराबर a टू दी पावर n प्लस एल और z बराबर l प्लस m। प्रूफ डैट कितना बराबर इतना। देखो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, x के जगह जो दिया हुआ है वो बैठा दो, y के जगह जो दिया बैठा दो। अब है ना m प्लस n इंटू एम हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एन एल स्क्वायर प्लस एम एल। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड मेरे को लेना है। राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया है x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर l इंटू जेड टू दी पावर m। अब हमने x के जगह जो जो दिया है, y के जगह जो जो दिया है, तो जब हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड में हमारा यही एक्सप्रेशन आ गया। तो इस आधार पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एक्सप्रेशन आया और राइट हैंड साइड में भी यही एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये जो एक्सरसाइज है लेवल 2 का वो ख़त्म हुआ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव any problem related to this chapter, you can ask me, you can comment me, also like and subscribe. Okay, thanks for watching this video.